न सिर्फ प्रदूषण बल्कि पानी के संकट, साथ ही साथ सीवेज की समस्याओं से भी दो चार हो रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा किस तरह से किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में सीवेज का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले 10 दिनों तक दिल्ली में भारी जल संकट देखने को मिलेगा और दिल्ली के कई इलाकों में वाटर सप्लाई नहीं होने वाली। इसके चलते अब दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने और क्या कुछ तंज कस रहे हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली में बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर तंज भरे अंदाज में निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में एलजी विनय कुमार सक्सेना हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर सरकार को घेरते हुए नजर आते थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार शासन में आई है एलजी साहब नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने बीते दिनों किराड़ी में जो सीवेज का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है उसको लेकर भी एलजी के सक्सेना पर निशाना साधा और कहा कि किस तरह से एलजी साहब अब सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब जब मामला पानी के संकट पर आ गया है तो अब भी सौरभ भारद्वाज एलजी विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधते हुए उन्होंने एलजी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा, दिल्ली के स्वघोषित जल विशेषज्ञ एलजी विनय कुमार सक्सेना को अपने जल प्रबंधन कौशल से भाजपा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मदद करनी चाहिए। भाजपा की दिल्ली सरकार ने यमुना में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण जल संकट की घोषणा की है। 30% लोगों को 10 दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने एलजी विनय कुमार सक्सेना का पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें एलजी के सक्सेना दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा था एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के दौरान, सुनिए जरा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों को दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है उसके 54% का कोई हिसाब ही नहीं है। 40% पानी सप्लाई के दौरान पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से बर्बाद हो जाता है। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके बावजूद न तो पुरानी पाइपलाइंस का रिपेयर हो सका, न उन्हें बदला जा सका और न ही पर्याप्त पाइपलाइंस नई डाली गई। हद तो यह है कि इसी पानी को चोरी करके टैंकर माफिया द्वारा गरीब जनता को बेचा जाता है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक तरफ दिल्ली के अमीर इलाकों में औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 550 लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है, वहीं गांव और कच्ची बस्तियों में रोजाना औसतन मात्र 15 लीटर पानी प्रति व्यक्ति सप्लाई किया जाता है। मुझे बताया गया है कि आज के दिन भी वजीराबाद को छोड़कर दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी क्षमता से ज्यादा पानी का उत्पादन कर रहे हैं। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट इस वजह से पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि बराज का जो रिजर्वर है, जहां हरियाणा से आया पानी जमा किया जाता है, लगभग पूरी तरीके से सिल्टेड है। इसके कारण इस रिजर्वर की क्षमता जो 250 मिलियन गैलन हुआ करती थी वो अब घटकर मात्र 16 मिलियन गैलन रह गई है। 2013 तक हर साल इसकी सफाई होती थी और गाद निकाला जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी इसकी सफाई नहीं कराई गई और हर साल पानी की कमी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ा जा रहा है। इस मामले में मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को पिछले साल पत्र भी लिखा था।
मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 10 साल के दौरान अपनी इनएफिशिएंसी, इनएक्शन और इनेबिलिटी को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार की आदत बन गई है कि अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष दें और मात्र सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट केसेस करके अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहें और जनता को गुमराह करते रहें। मैं दिल्ली में पानी की यह कमी जो सिर्फ और सिर्फ सरकार के मिसमैनेजमेंट को मानता हूं। मिर्जा गालिब साहब ने 200 साल पहले जो एक शेर लिखा था, मैं उसे दोहराना चाहूंगा। उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज के साथ साथ तमाम आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की बीजेपी सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने और एलजी ने कूड़े के पहाड़ को कम दिखाने की होड़ में भलसवा लैंडफिल का कूड़ा किराड़ी में डाला और जानबूझकर गरीब पूर्वांचली लोगों की जिंदगी को नरक बनाया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर क्या दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में बस इतना है, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।